बात अब देश के सबसे बड़े संकट की। देश के हवाई अड्डों पर पिछले 4 दिनों से जैसे हाहाकार मचा हुआ है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की पिछले कुछ दिनों में ही 1700 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गईं। इससे देश के 16 से ज़्यादा हवाई अड्डों पर हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। कई हवाई अड्डों पर हंगामे और मारपीट का सीन भी बन गया। इन हालातों को देख अब केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने नए नियमों में इंडिगो को 2 महीने की राहत दे दी है। आखिर ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे इंडिगो एयरलाइंस की गाड़ी पटरी से उतर गई? इस रिपोर्ट में देखिए। This is to inform all passengers that Indigo flights have been cancelled. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली, भोपाल समेत देश के बड़े एयरपोर्ट से उड़ानें भरने वाली इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल की जाती हैं। एक ऐलान और पूरे देश में मच गया घमासान। ये तस्वीरें देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स की हैं। इंडिगो की बदतर हाल से यात्री परेशान हो चुके हैं। भोपाल से जाने वाले एक यात्री डॉक्टर गुंजन की दिल्ली में रोका सेरेमनी थी, लेकिन उनकी फ्लाइट्स ही कैंसिल हो गई। इसी तरह भुवनेश्वर का एक शादीशुदा जोड़ा फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया और उसे ऑनलाइन रिसेप्शन अटेंड करना पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों में यात्री किस तरह परेशान हो रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे जो यात्रियों का भीड़ है वो देखने को मिल रहा है। कोई 2 दिन से इंतजार कर रहा है तो कोई पिछले 3 दिन से इंतजार कर रहा है। सारे सपोर्ट सिस्टम बंद हो गए हैं, कुछ बहुत बुरी हालत है। इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है और जो यात्री अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी रोका सेरेमनी थी और आपको लग रहा है कि अब वो हो पाएगी? देखती हूँ, पहुँच जाऊंगी तो हो पाएगी, वरना तो क्या है, कैंसिल हो गई। एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। ये हाल देश के 1-2 एयरपोर्ट्स के नहीं बल्कि 14 एयरपोर्ट के हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अब तक 225 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। मुंबई एयरपोर्ट से भी 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पुणे में 32 फ्लाइट्स, हैदराबाद में 32 फ्लाइट्स और बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। भोपाल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 16 फ्लाइट्स भी एयरपोर्ट पर खड़े मुंह ताक रही हैं। इंदौर और रायपुर में भी ऐसे ही बदतर हालात हैं। नवंबर महीने में ही 1000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई थी। बीते 4 दिनों में तो इंडिगो के सभी विमानों की उड़ान थम गई। यात्री पर यह संकट क्यों टूट पड़ा है, ये भी जान लीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डीजीसीए के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियमों का सख्ती से लागू होना है। इन नियमों के तहत पायलटों और कैबिन क्रू के काम के घंटों और आराम की अवधि में बदलाव किया गया है ताकि थकान कम हो और उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि इन नए नियमों के लागू होने से पहले इंडिगो ने अपने क्रू और पायलटों की संख्या में आवश्यक बढ़ोतरी नहीं की। पहले इंडिगो टाइम शेड्यूल मॉडल पर काम कर रही थी, जिसमें कम स्टाफ के साथ अधिक उड़ानों का संचालन होता था। जैसे ही नए नियम लागू हुए, ये मॉडल टिक नहीं पाया और अचानक क्रू की भारी कमी सामने आ गई। इंडिगो के पास 400 से ज्यादा विमान हैं जो 2600 से ज्यादा उड़ान भरते हैं। इससे कंपनी के मालिक राहुल भाटिया को हर माह 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होती है। इतनी आमदनी होने के बाद भी कंपनी ने नियमों के मुताबिक क्रू और पायलट्स की भर्ती नहीं की। कंपनी ने जानबूझकर ऐसा किया, जिसके चलते डीजीसीए को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। हालांकि डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। इसका कितना असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल भारतीय उड्डयन क्षेत्र में इंडिगो एयरलाइंस का हिस्सा 60% से भी ज्यादा है। इस वजह से सेक्टर में इंडिगो की मोनोपोली या पूरी तरह से एकाधिकार है। ये एयरलाइंस अब तक अपनी मनमर्जी से चल रही थी। जैसे ही सरकार ने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सख्त किए, इस एयरलाइंस में हाहाकार मच गया, जिसका खामियाजा आज हजारों यात्रियों को अपने समय और पैसों के नुकसान से भरना पड़ रहा है। वैसे संकट के दौर में दूसरी एयरलाइंस ने डायनामिक किराए के नाम पर जिस तरह से यात्रियों से अनाप शनाप किराया वसूलना शुरू कर दिया है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। डायनामिक किराए की भी कोई सीमा होनी चाहिए। अभी तो दिल्ली से जयपुर का किराया दिल्ली से लंदन के किराए से भी महंगा हो गया है।